कि जम्मू कश्मीर का फाइनेंस विभाग, वित्त विभाग इंचार्ज सिंड्रोम का शिकार है कि सरकार बहुत कुछ चाहती है सरकारी मुलाजिमों से, लेकिन सरकारी मुलाजिमों को देना कुछ नहीं चाहती। जहां एक तरफ सरकार सरकारी एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल बनाने के लिए कई सारे कदम उठा रही है, चाहे उनकी मंथली वर्क डन रिपोर्ट फाइल करना हो, चाहे अन्य तरीके हों जिन तरीक़ों से ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं वो काम ही करें, वो केवल फ्री बैठकर तनख्वाह ना लें। वहीं दूसरी ओर एम्प्लॉयज़ के काम को इंसेंटिवाइज करने के लिए और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर पहले भी एक बार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर का फाइनेंस विभाग, वित्त विभाग इंचार्ज सिंड्रोम का शिकार है, जहां एक एक ऑफिसर के पास 3-3 अलग अलग चार्जेस देकर रखे हैं। ऐसे में उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। जहां एक व्यक्ति कोई AO हो, CO हो, AAO हो, उसको 3-3 चार्जेस अगर देकर रखे हैं तो किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा कि वो अपना काम भी ठीक से करे और अन्य जो चार्जेस उसे दिए गए हैं वो काम भी वो ठीक से कर पाए। और चार्जेस देने के बाद भी क्या कोई इंसेंटिव, क्या कोई बेनिफिट उस एम्प्लॉय को एडिशनल चार्जेस देने के बाद दिया जाता है? क्या टाइमली प्रमोशंस की जा रही हैं? क्या ये इंश्योर किया जा रहा है कि डिपार्टमेंट में स्टेगनेंसी ना हो, डिपार्टमेंट स्टैंडस्टिल पर आकर खड़ा ना हो जाए? वित्त विभाग के अलग अलग एम्प्लॉयज़ से जब आप बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल बनाने के लिए तो कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कदम उठाने की जहाँ तक बात है वहाँ पर सरकार का रवैया अभी भी वही है जो आज से पहले था। टाइमली प्रमोशंस नहीं हो रही, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो जाने के बाद महीने गुजर जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोशंस नहीं हो पाती। हालांकि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर अंदर प्रमोशंस हो जानी चाहिए, लेकिन विजिलेंस का पोर्टल बन जाने के बाद भी एम्प्लॉयज़ ये शिकायत करते हैं कि विजिलेंस क्लियर होने में 7 महीने, 8 महीने, कहीं कहीं जगह तो 1-1.5 साल भी लग जाता है, जिस 1-1.5 साल में वो कर्मी काम तो हायर पोस्ट के अकॉर्डिंगली कर रहा होता है, लेकिन उसे जो तनख्वाह मिलती है, उसे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उस हायर पोस्ट के अगेंस्ट नहीं मिलते। वहीं अगर बात की जाए ट्रांसफ़र पॉलिसी की, एजुकेशन विभाग में तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर भी सरकार बड़ी सीरियस है। सरकार ने जो आदेशनामा भी निकाल दिया कि किस तरीके से ट्रांसफ़र अब की जाएंगी, सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट की यानी कि वित्त विभाग की, तो वहाँ पर अभी भी देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एक ही पोस्ट के ऊपर 4 साल 5 साल से वहीं पर काम कर रहे हैं। उनकी ट्रांसफ़र को लेकर कोई सोच विचार किया जा रहा हो ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि ट्रांसफ़र पॉलिसी ये कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक एक ऑफिसर को एक पोस्ट पर रखें, उसके बाद रोटेशनल बेसिस पर अन्य ऑफिसर्स को भी मौका दें कि वो भी उन पोजीशंस पर जाकर काम करें। लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। क्या लोगों की कमी है, क्या रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिस वजह से पूरा डिपार्टमेंट स्टैंड स्टिल पर है। जहां ट्रांसफर्स टाइमली होनी चाहिए, ट्रांसफर्स टाइमली नहीं हो पा रही। एम्प्लॉयज़ ये भी कहते हैं जहां प्रमोशंस टाइमली होनी चाहिए, प्रमोशंस टाइमली नहीं। और रिक्रूटमेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट एडवर्टाइज हो भी गई थी, लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट चूंकि मुकम्मल नहीं हो रही, तो एम्प्लॉयज़ का ये भी कहना है कि शायद ये कारण है जिस वजह से अभी भी प्रमोशन नहीं की जा रही है। विजिलेंस को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि अन्य भी जो रिक्रूटमेंट्स हुई उनका भी सभी का एक कहना था कि सरकार ने फैसला तो ले लिया कि आपकी ज्वाइनिंग तब तक नहीं होगी जब तक विजिलेंस क्लियर नहीं होगा, आपकी प्रमोशन तब तक नहीं होगी जब तक विजिलेंस से क्लियरेंस नहीं मिलती। लेकिन विजिलेंस पोर्टल बनाने के बावजूद भी टाइमली क्लियरेंस क्यों नहीं मिल पा रही, ये सवाल है एम्प्लॉयज़ का, ये सवाल है उन नौजवानों का भी जो रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं। उनका ये कहना है कि पहले जो देखने को मिलता था कि आप ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आपकी सैलरी आपको तब तक नहीं मिलती जब तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं होती, लेकिन अब तो वो लोग ज्वाइनिंग भी नहीं डाल पा रहे जब तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, सिलेक्ट हो जाने के बाद ज्वाइनिंग के लिए ही महीना महीना उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। और उस लंबे इंतज़ार के बाद जब वो फाइनली ज्वाइन करते हैं, जितना इंतज़ार उन्होंने किया होता है, जितने महीने उन्होंने दिए होते हैं,
उसके बदले उन्हें कुछ मिलता नहीं है। सेम चीज़ जो है वो प्रमोशन में भी है कि आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन जब तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं होगी आपकी प्रमोशन नहीं होगी। आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन प्रमोशन आपकी नहीं होगी, जिस वजह से आप काम तो किए जा रहे हैं लेकिन वो जो प्रमोशनल बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए उसके लिए आपको 8 महीना, 1 साल, लगभग 1.5 साल तक इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके चलते अब एम्प्लॉयज़ ने भी ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है। हालांकि वो ऑन कैमरा आ नहीं सकते, सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स उन्हें बाध्य करते हैं कि वो इस तरीके की बातें जो हैं वो सरकार के खिलाफ कर नहीं सकते, लेकिन दबे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सरकार बहुत कुछ चाहती है सरकारी मुलाजिमों से, लेकिन सरकारी मुलाजिमों को देना कुछ नहीं चाहती।